अस्सलाम वालेकुम जी। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वाइट कॉलर क्राइम या एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो वीडियोस की सीरीज़ है, आज उसकी पहली वीडियो है। सबसे पहला सवाल किसी तफ्तीश में ये होता है कि तफ्तीश को शुरू कैसे किया जाए, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको कोई कंप्लेंट मिलेगी, कोई दरख्वास्त मिलेगी। ये दरख्वास्त हो सकता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से आए, या दरख्वास्त हो सकता है आपको किसी प्राइवेट पर्सन की तरफ से आए, या ये भी कि आपकी कोई सोर्स रिपोर्ट हो। प्रोसेस उस वक्त शुरू होगा जब आप इस कंप्लेंट को वेरीफाई करेंगे, यानी उसकी तस्दीक करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो हक़ाइक़ उस दरख्वास्त में मौजूद हैं वो बज़ाहिर एक ऑफेंस या क्राइम को बनाते हैं, और ये भी कि क्या आपके पास जुरिस्डिक्शन है, क्या आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। जब कंप्लेंट को वेरीफाई करते हैं तो सबसे पहले कानून देखते हैं। कवानीन का इल्म आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कौन से कवानीन ऐसे हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है? ज़ाहिर है सबसे पहले आपके अपने कवानीन हैं, जैसे एंटी करप्शन में हर सूबे में अलहदा कवानीन है। बलूचिस्तान में जैसे इसका इंक्वायरीज़, बलूचिस्तान इंक्वायरीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2010 है, उसके अलावा रूल्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी कवानीन का जानना भी ज़रूरी है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 है, जो कि बुनियादी एक पीनल लॉ है। ज़ाब्ता फौजदारी है 1898, जो कि आपके इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। कानून शहादत है 1984 का, जो कि तय करेगा कि शहादत के असूल क्या होंगे। इसके अलावा चूँकि ये सारी जो तफ्तीश हैं, इसके अंदर बहुत सारे और क्राइम्स शामिल होते हैं, यानी चीटिंग और फ्रॉड शामिल होगा, फोर्जरी शामिल होगी, जैसे जाली दस्तावेज़ात का बना लेना। इसके अलावा मिस अप्रोप्रिएशन होगी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ख़यानत मुजरमाना जिसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि आपने कैसे काम शुरू करना है और क्राइम है क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि प्रोसेस शुरू होगा, तो आपको अपने आप से सवाल ये करना है कि आपको क्या चीज़ पता है और क्या चीज़ नहीं पता। ये बड़ा ही बुनियादी असूल होता है किसी चीज़ पे आगे जाने का। मसलन आपको ये पता है कि कंप्लेंट है आपके पास, आपको ये भी पता है कि कोई ऑफेंस या क्राइम हुआ है, आपको ये भी पता होगा कि ये सभी तफ्तीश का मुल्ज़िम कौन है, यानी आपको ये नहीं पता कि ये हुआ कैसे। आपको ये तो पता है कि जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है वो कौन है, लेकिन असल में किसने ये काम किया। फिर आपको ये भी नहीं शुरू में पता होगा कि इसमें लॉस और गेन क्या है, यानी हुकूमत का क्या नुकसान हुआ है और मुल्ज़िम को क्या फ़ायदा हुआ है। जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाएं। अगर आप इंक्वायरी डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं तो इंक्वायरी का प्लान बना लीजिए, या इन्वेस्टिगेशन का। इस प्लान में ये होगा कि आप किन लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं, किन जगहों को विज़िट करना है आपने, कौन सा रिकॉर्ड आपको दरकार है। ये सारी चीज़ें आपने पहले सोचकर अपने पास लिख लेनी है। क्या आपको किसी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है? मसलन क्या आपको कोई फ़ोन से मुतल्लिका सपोर्ट चाहिए, बिल्डिंग से मुतल्लिका सपोर्ट चाहिए। फिर फ़र्ज़ कीजिए कि बड़ी फ़ौरी कोई काम शुरू हो गया है, तो क्या आपने जाके किसी जगह इमीडिएटली कोई चीज़ को सीज़ करना है, यानी कब्ज़े में लेना है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फोकस्ड रहें, आप टारगेटेड रहें, और काम को शुरू करने से पहले उसका प्लान बना लें। और अगर आपके पास प्लान अच्छा होगा तो आपकी आगे तफ्तीश भी अच्छी होगी।